हेलो बच्चे, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। चलिए देखते हैं आप लोग के साथ। और आज जो है क्लास 8 के 3.2 प्रश्नावली आज हम लोग सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। कल पहला सवाल बन गया था जी, चलिए दूसरा बनाते हैं। कहा था एक समानांतर चतुर्भुज की आसन भुजा 3:2 के अनुपात में यदि पहली आसन भुजा 6 सेंटीमीटर हो तब उस समानांतर चतुर्भुज की परिमिति क्या होगा? यही है ना? चल, क्वेश्चन लिखना जरूरी नहीं है, बस चलो डायरेक्ट बना देंगे तो सही रहेगा ना। यस सर। प्रश्नावली यानी कि प्रश्नावली कितना है? प्रश्नावली 3.2। नहीं बेटा, दूसरा का आंसर देख कभी तुम लोग को दूसरा बनेगा। ठीक है, देखो एगो कहता है समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं। ए देखना, सबकी तरफ ध्यान देना। आसन भुजा की बात कर रहे हैं ना। काला वाला मार्कर किधर है जी? आप लोग हल्ला नहीं करो, ठीक है? देखो आसन भुजा आप लोग को दिखाता हूँ, इधर ध्यान दें लड़का सब। देखो ई भुजा के बराबर होगा। ठीक है, ई भुजा के बराबर होगा, इसी को बोलते हैं आसन भुजा। ठीक है, यानी कि ई भुजा के बराबर। ठीक है बुआ, और ई भुजा जो है ई भुजा के बराबर। इसका नामकरण कर देते हैं ए बी सी और डी। आपका प्रश्न कह रहा है कि एक समानांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं 3:2 में है। देखो अनुपात में दे रहा है, सेंटीमीटर मीटर ये सब में नहीं दे रहा है। किसमें दे रहा है? अनुपात में दे रहा है। देखिए निकाल के दिखाते हैं आप लोग को। 3:2 के अनुपात में है। यदि पहली आसन भुजा 6 सेंटीमीटर हो, और तभी कह रहा है कि पहली आसन भुजा कितना है? 6 सेंटीमीटर है। पहला तो कह रहा है कि कितना में है? 3:2 या 2:1? 3:2। ढंग से देखना, 3:2 में है। और तब बाद में कहता कि पहला जो है वो 6 सेंटीमीटर है। किसमें है? 6 सेंटीमीटर है। इतना चीज हमको खाली पता है। ठीक है, तो हम लोग इसको बनाएंगे और दूसरा भुजा कहता है निकालने के लिए ना। चलो दूसरा का लिखते हैं हल। ठीक है, हल हम लोग जो है ना 3:2 है ना, तो भाई देखिए अभी आपको बताए हैं कि ई भुजा इस भुजा के बराबर। क्यों? क्योंकि आसन भुजा है। आसन भुजा है ना जी, तो ई भुजा बराबर है, तो बुआ ई भुजा के बराबर होगा। तो आप मुझे बताओ तत्काल में ये एगो भुजा जो है 6 सेंटीमीटर हमको देल है, तो हमको अभी इसको नहीं पता है, प्रश्न से देल है। तो 3:2 है ना, कि यानी कि मान लीजिए कि ई भुजा कितना है? 2, और ई भुजा कितना है? 3 मान लीजिए। खाली इसको भी फिलहाल में मिटा देते हैं आप लोग को समझ आने के लिए। तो ई 2 है तो बुआ ई 3 है, तो ई भी 2 है, ई भी 3 होगा। एक्स मान लेते हैं इसको। क्या मान लेते हैं? हम लोग लिखेंगे हल। माना, क्या लिखेंगे कि माना कितना है रे? समांतर चतुर्भुज की, माना समांतर चतुर्भुज की, समांतर चतुर्भुज की। ठीक है, ये रे समांतर चतुर्भुज की भुजाएं। माना समांतर चतुर्भुज की भुजाएं। दो को भुजा दे लेना तो भुजाएं मान लेते हैं भाई, क्या दिक्कत है? भुजाएं बराबर में एगो को मान लेते हैं 3x और दूसरा को मान लेते हैं 2x। भाई 3:2 में दिया था तो हम 3x और 2x में मान लिए। ठीक है, मानने के लिए मान सकते ना। आप चाहो तो 2x 3x मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम लिखेंगे प्रश्न से। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। प्रश्न से क्या लिखिएगा सर, बताते हैं ना। आपका प्रश्न से कह रहा है कि पहला भुजा हमारा कितना दे रहे हैं? 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर है ना जी, तो प्रश्न से लिखा 6 सेंटीमीटर देल है, तो पहला भुजा हमारा कितना है? यही ना है, ई है, जितना इतना ई होगा, जितना ई है इतना ई होगा। तो ई 3x है, भी कितना होगा? ई 2x है, भी कितना होगा? 2x। तो पहला भुजा तो हमारा यही है, ए बी है ना। तो हम लोग लिखेंगे कि ए बी बराबर में कितना लिख सकते हैं? 6। तो भाई ए बी के जगह पे हमको कितना देना? 3x। तो 3x बराबर में कितना? 6 होगा। अब देख काटते हैं, 3 1 3 3 दूना, तो x का मान कितना निकल गया? x का मान 2 निकल गया। अब हमको दूसरा भुजा निकालने के लिए कह रहा था ना,
तो पहला भुजा तो हमारा 6 सेंटीमीटर है, वो सही है कि गलत है उसको भी जांच कर लेते हैं। तो पहला हमारा क्या है, पहली भुजा लिखेंगे कि पहली भुजा बराबर पहली भुजा बराबर में कितना है 3x, तो 3 रहेगा, x के जगह पे कितना लिखेंगे 2 बराबर में कितना 6 सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में। ठीक है, देखो पहली भुजा ऐसे प्रश्नों से दिया है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर। अब दूसरी भुजा निकालेंगे ना, पहली, अब यहां से लिख देते हैं दूसरी भुजा दूसरी भुजा बराबर कितना है 2x है ना रे, ये प्रश्न का 2x है, समझ गए, अभी जो लिखे इसका है 2x, तो 2 गुणने में x का मान कितना निकाले हैं 2 रे 2, तो कितना हो जाएगा 2 गुना 4 सेंटीमीटर। समझ गया। तो अब आपका प्रश्न कह रहा है, ढंग से सुनो, तब कर रहा है कि 6 सेंटीमीटर, तब उस समांतर चतुर्भुज की परिमिति क्या होगा, समांतर चतुर्भुज की परिमिति क्या होगा। तो आप लोग को पता है ना कि परिमिति बराबर क्या होता है, अरे एक आयते का ही ना है, ये आयते है, आयत की परिमिति क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस, इसमें समानांतर चतुर्भुज कर रहा है, तो समानांतर चतुर्भुज मतलब होता है 4 भुजा जो समान आकार का हो, समानांतर। तो भाई ई भुजा के बराबर, ई भुजा के बराबर, तो आयत का परिमिति क्या था 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। प्रश्न में कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज की परिमिति, तो हम लोग समानांतर चतुर्भुज की परिमिति लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे समांतर चतुर्भुज की परिमिति बराबर कितना हो जाएगा रे 2 इंटू लंबाई प्लस में हो जाएगा चौड़ाई, होगा कि ना होगा। तो आप तो लोग से बनेगा नहीं रे, 2 है तो 2, और लंबाई हम कितना निकाले रे, पहली भुजा लंबाई है ना है, जो डिस्टेंस वाला रहता है वो लंबाई होता है, जो मोटाई वाला रहता है वो चौड़ाई होता है। तो 2 इंटू लंबाई 6 और प्लस में चौड़ाई कितना निकाले हैं 4। तो बुआ जब इसको बाहर निकालेगा तो 2 और 6 4 कितना हो जाएगा 10, और बीच में कोष्ट का हटाएंगे तो गुना का चिन्ह बराबर कितना, ये हो जाएगा आप लोग का। देखो आप आंसर मिला। चलिएगा, आज आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।